तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्त्री 2 मूवी के बारे में। इसका पार्ट 1 भी कमाल का था, लेकिन इसका पार्ट 2 यानी कि स्त्री 2 मूवी और भी कमाल की है। इसने हमको हंसाने के साथ साथ डराया भी है, और इसमें डराने के साथ साथ कमाल कमाल के कैमियो भी हमें देखने को मिलेंगे, जो हमें और भी सस्पेंस क्रिएट करके देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिल्म शुरू होती है और हमें इसमें कुछ साल बाद का सीन दर्शाया जाता है, जहाँ पहले कुछ लोग स्त्री को चुड़ैल और डायन समझते थे, वही अब लोग उसका सम्मान करने लगे हैं और उन्होंने गांव के बीच उसकी एक मूर्ति भी बनाई है और स्त्री को सम्मान देने लगे हैं, जिससे स्त्री उनका गांव छोड़कर चली गई। लेकिन अब विक्की चंदेरी का हीरो बन चुका था और वो आज भी उस लड़की यानी कि श्रद्धा कपूर की याद में डूबा रहता है। और वहीं पर विक्की का दोस्त जना, जो कि अब दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी अपने दोस्त भास्कर के साथ करने लग जाता है, और उसका दूसरा दोस्त बिट्टू, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब रहने लगा है। अब चंदेरी के लोग आराम से रह रहे थे, लेकिन तभी वहां पर एक बुरी आत्मा जाग जाती है। सर कटा भूत जाग जाता है और वो गांव की मॉडर्न लड़कियों को गायब करना शुरू कर देता है। लेकिन गांव के लोग समझते हैं कि सभी लड़कियां शहर चली गई है अपनी पढ़ाई और जॉब करने के लिए। लेकिन रुद्रा को एक दिन एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में चंदेरी पुराण के कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, जो स्त्री 1 में हमें देखने को मिले थे। उसमें एक खौफनाक किस्सा था, जिसमें चंदेरी में पहले एक चंद्रभान नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि शहर का मुखिया था और बहुत ही शराबी और अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वो पुरुषों को सर्वश्रेष्ठ मानता था और स्त्रियों को सिर्फ पुरुषों के इस्तेमाल की वस्तु ही समझता था। यहीं पर चंद्रभान और उसके दोस्त मिलकर वेश्या का नृत्य देखने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वेश्या उन्हें मना कर देती है। तब वो सभी मिलकर वेश्या और उसके प्रेमी को मार डालते हैं और उसकी एक बेटी होती है, जिसके सामने ही वो सब ये दुष्कर्म करते हैं। लेकिन वो वेश्या एक चुड़ैल बन जाती है और चंद्रभान और उसके दोस्तों का सिर काट कर उन्हें जंगल में दफना देती है। लेकिन उस चिट्ठी के साथ एक चेतावनी भी लिखी थी कि वो आएगा, यानी कि चंद्रभान जिसका सर स्त्री ने काट दिया था वो आएगा। ये सब बातें रुद्रा विक्की को समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन विक्की इन सब बातों को सही नहीं मानता और उसकी बात को टाल देता है। लेकिन जब बिट्टू की गर्लफ्रेंड को वो सरकटा दाना उठाकर ले जाता है, तब विक्की को उस पर भरोसा होता है। तब वहीं पर श्रद्धा कपूर भी आ जाती है और वो सरकटे दानों को मारने के बारे में बताने लगती है। तब विक्की और बिट्टू और रुद्रा तीनों मिलकर जना के पास जाते हैं, क्योंकि जना ही है जिसे स्त्री ने पकड़ लिया था और अपने वश में कर लिया था, और इसी कारण जना को कभी कभी अनेक प्रकार के दौरे भी पड़ते हैं और उसे कुछ अजीब सी परछाइयाँ भी दिखती हैं। अब वे तीनों मिलकर जना को लेने जाते हैं ताकि स्त्री भी उसके पीछे पीछे आ जाए, और वो वहां जाकर जना और उसके दोस्त भास्कर यानी कि भेड़िए के साथ रह रहा था, और वो वहां से जना को वापस लेकर आ जाते हैं और वो रात को महल में जाते हैं। तब उन्हें वहां पर स्त्री की जगह वो सरकटा दाना मिल जाता है और वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है और वो जना को भी अपने काबू में कर लेता है, जिसकी वजह से जना थोड़ी देर के लिए मर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है और तब वे सभी लोग भागकर जाने लगते हैं, लेकिन सरकटा उनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर श्रद्धा कपूर आ जाती है, जिसने अभी काले जादू पर महारत हासिल कर ली थी, और वो अपनी छोटी यानी कि स्त्री की छोटी से अब उसका सामना करने लग जाती है। लेकिन वो उसे भी मारकर स्त्री की मूर्ति को तोड़कर वहां पर खड़ा हो जाता है और सबको बताता है कि अब उसकी सत्ता आ गई है। अगले दिन विक्की, रुद्रा, बिट्टू और श्रद्धा जना के घर जाते हैं, जहाँ पर जना उन्हें बताता है कि वो उस वक्त मरा नहीं था। दरअसल वो एक ऐसी जगह पर फंस गया था जो कि उस दानव का नर्क जैसा घर था, और वहां पर वो सभी स्त्रियां भी मौजूद थी जिन्हें वो गायब करके ले गया है। और उन्हें ये भी बताता है कि अब मुझे एक दिव्य दृष्टि मिल गई है, जिसकी वजह से मैं उस दानव का नर्क जैसा घर देख सकता हूँ। अब सरकटे के आतंक की वजह से गांव की सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती है और विक्की को वो
ये बताती है कि अब से तुम ही हमारे मसीहा हो और स्त्री की तरह इस दानव को भी तुम्हें ही चंदेरी से भगाना है और वो उसे एक मसीहा घोषित कर। साथ ही पूजा का समय भी नज़दीक आने लगता है और पूजा के आखिर तक उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। इसलिए श्रद्धा उसे एक चाकू देती है। यह वही चाकू है जिससे विक्की ने स्त्री की चोटी काटी थी, लेकिन उसे मारने के लिए उसका सामने आना जरूरी था और इसके लिए रुद्रा एक प्लान बनाता है जिसमें कि वो चंदेरी में एक डांस प्रोग्राम रखेंगे जिसमें वो व्यक्ति आएगा क्योंकि वो एक अय्यास था और वो उसे पकड़ने के लिए जरूर आएगा और तभी हम उसे मार देंगे। सभी लोग उस सरकटे के आतंक से डरे हुए थे। तभी रुद्रा अपनी दोस्त समा को डांस प्रोग्राम के लिए बुलाता है और डांस प्रोग्राम होने पर वो सरकटा दानव वहीं पर आने लगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि श्रद्धा उस सरकटे के घर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर एक रहस्यमय दीवार थी जो कि एक आम दीवार की बजाय किसी विशेष व्यक्ति से ही खुल सकती थी। इस कारण श्रद्धा वहाँ पर जा नहीं पाती है और यहीं पर सरकटा आता है और वहाँ पर सिर्फ एक लड़की के होने के कारण सभी लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन सरकटा अपने जादू से सबको वश में कर उस लड़की को उठाकर ले जाता है। लेकिन यहाँ पर विक्की उसके काबू में नहीं आता है और दूसरी तरफ जना और रुद्रा भी उसके काबू में नहीं आते क्योंकि वो दूर खड़े थे। लेकिन बिट्टू और उसके दोस्तों पर उसका वश हो जाता है और वो सभी लोग लड़कियों को घर से बाहर निकलना और मोबाइल यूज करना भी बंद करवा देते हैं क्योंकि उन सब की सोच उसके जैसी हो गई थी। लेकिन अब उस चिट्ठी का पता लग गया था कि वो कहाँ से आई है। दरअसल ये एक मेंटल हॉस्पिटल से आई हुई होती है और उन्हें वहाँ पर पता चलेगा कि आखिर उस सरकटे को कैसे मार सकते हैं। तभी वहाँ पर एक पागल सा आदमी दिखाया जाता है जो कि चंद्रभान का वंशज था। दरअसल उस पागल ने ही चंदेरी पुराण से वो पन्ने फाड़े थे ताकि उसकी बदनामी ना हो सके, लेकिन उसे चंदेरी के लोगों की परेशानी पता थी और वो उन्हें बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके ठिकाने पर जाकर ही मारा जा सकता है, लेकिन उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ना पूरा इंसान हो और ना ही जानवर होना चाहिए और ऐसा इंसान मिलना काफ़ी मुश्किल था। या फिर वो ना मर्द होना चाहिए पूरा, ना ही स्त्री, वो कोई अनोखा प्राणी या इंसान ही होना चाहिए। तभी पागल ये भी बताता है कि जब तक वो स्त्री की बलि नहीं चढ़ाएगा तब तक वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन स्त्री तो यहाँ पर थी ही नहीं। यानी कि वो सरकटा पूजा के अंतिम दिन उन सभी स्त्रियों की बलि चढ़ाएगा और सभी अब गाँव चले आते हैं और श्रद्धा कपूर और विक्की मिलकर अब राक्षस को मारने के लिए तैयारी करने लगते हैं। रात को वे महल में जाते हैं जहाँ पर श्रद्धा विक्की के शरीर में जादू से घुस जाती है। अब विक्की और श्रद्धा आधे आदमी और औरत में परिवर्तित हो जाते हैं और दीवार के पार चले जाते। दूसरी तरफ जना अपनी दिव्य दृष्टि से रुद्रा को अंदर का हाल बताता है और यहीं पर विक्की अब श्रद्धा के साथ वहां पर देखने लगता है तो वहां पर अजीब सी चट्टानें थी और नीचे लावा बह रहा था और वहीं पर वो सारी स्त्रियां भी थी जो वहां से गायब हुई थी। लेकिन वो सरकटे के वश में थी और आज सरकटा उन सबकी बलि देने वाला था। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा अपनी खुद देने आई थी क्योंकि उसके पास स्त्री की छोटी थी और यहीं पर सरकटा आ जाता है और श्रद्धा को और बाकी स्त्रियों को मारने लग जाता है। लेकिन विक्की अपने चाकू से उसके 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन वो सरकटा मरा नहीं होता है क्योंकि उसके सर के टुकड़े होने पर उसके सर बहुत सारे सरों में बदलने लगते हैं और एक सर 2 सरों में बदल जाता है और काफ़ी सारे सर हो जाते हैं और विक्की और श्रद्धा यहाँ पर उनसे लड़ने के लिए मेहनत करने लगते हैं। तभी वहाँ पर भास्कर यानी कि भेड़िया आ जाता है जिसे जना ने अपनी मदद के लिए बुलाया था क्योंकि वो ना तो पूरा इंसान था ना ही जानवर और वो अब श्रद्धा और विक्की के साथ मिलकर उसे कुछ समय के लिए रोकने में कामयाब हो जाते हैं और उसका अच्छे से सामना भी करते हैं। अब सरकटे ने सारे सर अपने अंदर मिला दिए थे जिससे वो काफ़ी ताकतवर भी हो गया था और उसने भेड़िए को पीट कर उसे बेहोश भी कर दिया। दूसरी तरफ विक्की पत्थर में धसी तलवार को निकालने लगता है जिससे कि स्त्री ने उस चंद्रबान को
सिर काट के मार दिया था। विक्की उस तलवार को निकाल नहीं पा रहा था, तभी सरकटा श्रद्धा को पकड़ लेता है और उसकी चोटी को पकड़कर तोड़ने लग जाता है और उसे वो तोड़ भी देता है। तभी श्रद्धा जोर से अपनी माँ को आवाज लगाती है, तभी स्त्री वहाँ पर आ जाती है। दरअसल स्त्री ही श्रद्धा की माँ थी, जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ को जलाकर मार दिया था। लेकिन स्त्री यहाँ पर श्रद्धा को नहीं पहचानती, क्योंकि उसके लिए तो उसकी बेटी अभी छोटी सी बच्ची ही है। लेकिन अब क्योंकि श्रद्धा ने उसे माँ कहकर पुकारा था, तो वो उसे पहचान लेती है। लेकिन अब वो उस सरकटे का सामना करने भी लग जाती है। अब भास्कर को भी गुस्सा आ जाता है और वो स्त्री की मदद करने लग जाता है। तभी विक्की उस तलवार को निकाल लेता है और स्त्री उससे उस सरकटे के टुकड़े कर देती है और उसे लावा में फेंक देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब स्त्री वहां से चली जाती है और गांव की सारी गायब हुई लड़कियां और सारे आदमी भी उस सरकटे के वश से बाहर हो जाते हैं। यहीं पर श्रद्धा विक्की को बताती है कि वो उसके लिए नहीं आई थी। दरअसल वो अपनी माँ को मुक्त कराना चाहती थी, इसलिए उसने ये सारे जादू सीखे, जिससे कि वो एक भूतनी बन गई और उन्हें एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो स्त्री को मुक्त भी कर दे और उस सरकटे का सामना भी कर सके। क्योंकि विक्की गांव का रक्षक होता है, इसलिए श्रद्धा उसके पास आती है। लेकिन अब वो जाना चाहती है, क्योंकि वो एक चुड़ैल है और वो विक्की से प्यार भी करती है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। फिल्म के क्रेडिट सीन में हमें बताया जाता है कि जना और भास्कर जंगल में है और भास्कर उससे कहता है कि उसे श्रद्धा पसंद है, और वो ये भी बताता है कि दिल्ली में एक वैम्पायर आ गया है और वो लोगों का खून पी रहा है। यहीं पर हमें वो दानव का वंशज भी दिखाया जाता है, जिसके पास एक लोटा फिसल कर आता है और उसमें वही लावा होता है जिसमें गिरकर वो दानव मरा था। अब वो पागल उस लावा को पीने लगता है और वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो